जब पूरी दुनिया इब्राहिम ट्राओरे को रोकने में लगी थी, तभी उत्तर कोरिया ने एक धमाकेदार ऐलान कर दिया, अगर ट्राओरे को छुआ तो हम जंग छेड़ देंगे। यह कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। एक अफ्रीकी युवा नेता को मिला दुनिया के सबसे खतरनाक देश का सैन्य समर्थन। पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया है और अफ्रीका में एक नई क्रांति जन्म ले चुकी है। जानिए इस वीडियो में इब्राहिम ट्राओरे कौन है, क्यों उत्तर कोरिया उनके पीछे खड़ा हुआ है और कैसे बदल रही है पश्चिमी अफ्रीका की राजनीति। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक युवा नेता, एक निर्धन लेकिन जुझारू देश और एक ऐसा गठबंधन जो पश्चिमी शक्तियों को खुली चुनौती दे रहा है। ये तीन तत्व मिलकर आज बुर्किना फासो को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में ले आए हैं और इस केंद्र में खड़ा है एक नाम, इब्राहिम ट्राओरे। 2022 में सत्ता में आए इस 36 वर्षीय सैन्य अधिकारी को आज न केवल अफ्रीका के युवा आदर्श मानते हैं, बल्कि उत्तर कोरिया जैसे शक्तिशाली विवादास्पद देश ने भी खुला समर्थन दे दिया है। यह सिर्फ एक राजनीतिक गठजोड़ नहीं, बल्कि एक भूराजनीतिक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। इब्राहिम ट्राओरे, एक युवा अधिकारी से राष्ट्र प्रमुख तक। इब्राहिम ट्राओरे का जन्म 1988 में बुर्किना फासो के बोबोडियूलासो में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार से आते हैं। शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहे ट्राओरे ने विज्ञान की पढ़ाई की और 2009 में बुर्किना फासो की सेना में भर्ती हो गए। माली में यूएन मिशन में सेवा के दौरान उन्होंने पश्चिम अफ्रीका की अस्थिरता, गरीबी और विदेशी हस्तक्षेप को नजदीक से देखा। यही अनुभव उनके भीतर स्वतंत्र अफ्रीका की भावना को जन्म देने लगा। – 2022 में देश में आतंकी हमलों और प्रशासनिक विफलताओं के चलते जनता में आक्रोश फैल रहा था। इस स्थिति में ट्राओरे ने तत्कालीन राष्ट्रपति पॉल हेनरी डामिबा को सत्ता से हटाकर लोकतांत्रिक सैनिक क्रांति की घोषणा की। उनका पहला भाषण इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा, हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते, हम अपने देश को आजाद और सुरक्षित देखना चाहते हैं। फ्रांस और पश्चिम से टकराव। ट्राओरे ने सत्ता में आते ही सबसे पहले बुर्किना फासो में वर्षों से मौजूद फ्रांसीसी सैन्य अड्डों को हटाया। उन्होंने कहा कि अब किसी विदेशी को हमारी जमीन पर हमारी जनता की सुरक्षा का ठेका नहीं दिया जाएगा। फ्रांस, अमेरिका और ईयू ने इस फैसले की आलोचना की, लेकिन ट्राओरे डटे रहे। उत्तर कोरिया की एंट्री, एक चौंकाने वाला मोड़। आधिकारिक घोषणा। मार्च 2023 में उत्तर कोरिया ने इब्राहिम ट्राओरे और उनकी सरकार को खुला समर्थन देने की घोषणा की। उत्तर कोरिया की स्टेट मीडिया KCNA ने कहा, अगर कोई बाहरी शक्ति राष्ट्रपति ट्राओरे की संप्रभुता को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, तो हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े होंगे। यह बयान केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा। 700 उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती। रूसी और अफ्रीकी सूत्रों के अनुसार उत्तर कोरिया ने 700 एलीट सैनिकों को बुर्किना फासो में तैनात किया है, जो सीधे राष्ट्रपति ट्राओरे और उनकी सरकार की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। ये कदम तब उठाया गया जब ट्राओरे पर कथित रूप से एक सैन्य तख्तापलट की कोशिश नाकाम हुई। उत्तर कोरियाई सैनिकों का उद्देश्य केवल रक्षा नहीं, बल्कि प्रशिक्षण, रणनीति और लॉजिस्टिक्स में सहयोग देना भी है। हथियार और सैन्य सहयोग। ट्राओरे ने स्वयं बताया कि देश आज भी 1985 में उत्तर कोरिया से मिले भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने नई तकनीक और नए हथियारों की मांग की है ताकि वे आतंकी हमलों और सीमा पार खतरे से निपट सकें।
उत्तर कोरिया ने स्पष्ट किया कि वे हथियार, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स, संचार उपकरण जैसे हर क्षेत्र में सहायता देने को तैयार हैं। ट्राओरे ने उत्तर कोरिया के साथ फिर से औपचारिक कूटनीतिक रिश्ते शुरू किए। मार्च 2023 में उत्तर कोरिया के राजदूत चाए हुई चोल ने बुर्किना फासो का दौरा किया। इस दौरे के दौरान कृषि, चिकित्सा, खनन, इंजीनियरिंग और सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। यह रिश्ते केवल राजनयिक स्तर पर नहीं, बल्कि वैचारिक और रणनीतिक स्तर पर भी गहरे माने जा रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे अब सिर्फ बुर्किना फासो के नेता नहीं हैं। माली, नाइजर, गिनी और चाड जैसे देशों में उनके समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। उन्होंने AES, अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स नामक एक स्वतंत्र क्षेत्रीय ब्लॉक की पहल की, जो नाटो या फ्रांसीसी G5 साहिल से अलग होगा। ट्राओरे का सपना है एक ऐसा अफ्रीकी संघ जो बाहरी प्रभावों से मुक्त हो और अफ्रीकियों के लिए अफ्रीका की नींव रखे। सोशल मीडिया पर नायक ट्राओरे की लोकप्रियता केवल अफ्रीका तक सीमित नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनके भाषण और क्लिप्स वायरल होते रहते हैं। उनकी मिलिट्री वर्दी, सादा बोलचाल और राष्ट्रवादी रुख युवाओं को खूब प्रभावित करता है। उनकी सबसे मशहूर पंक्ति, अगर आप खुद को खिला नहीं सकते तो आजादी किस काम की। भारत की नजरें और संभावनाएं। भारत और ट्राओरे के नेतृत्व वाले बुर्किना फासो के बीच नए व्यापार, खनिज और तकनीकी सहयोग की संभावनाएं खुली हैं। ट्राओरे ने भारत को स्वाभाविक मित्र बताया है, जिसने बिना किसी विदेशी दबाव के गरीबी से लड़कर विकास किया। भारतीय रक्षा उद्योग के लिए भी यह एक संभावित साझेदारी का संकेत है। आलोचनाएं और चिंताएं। पश्चिमी मीडिया ट्राओरे को तानाशाह बताता है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि विरोधियों की आवाजें दबाई जा रही हैं। आर्थिक संकट, भूख और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति आज भी कमजोर है। उत्तर कोरिया जैसे देश से गठजोड़ करना राजनयिक रूप से जोखिम भरा कदम हो सकता है। लेकिन ट्राओरे ने एक भाषण में कहा, अगर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश तानाशाही है तो मैं गर्व से तानाशाह हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस युवा नेता की जिसने विदेशी ताकतों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, जिसने अकेले अफ्रीका की आवाज बनकर दुनिया की नींद उड़ा दी। अगर आपको ये कहानी कुछ सोचने पर मजबूर करती है, अगर आपको लगता है कि दुनिया में ऐसे नेताओं की जरूरत है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। इसे शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो आज भी सच्चाई, संघर्ष और आत्मसम्मान में विश्वास रखते हैं। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जो आपको सिर्फ सुननी नहीं, महसूस करनी होती है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या इब्राहिम ट्राओरे वाकई अफ्रीका के भविष्य हैं, या ये सिर्फ एक और क्रांतिकारी का सपना है।